Hello, my dear student. How are you? Today we will discuss the one important topic that is taxonomical ads. सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि एड्स का मतलब यहाँ कोई डिसीज़ नहीं है बल्कि एड्स का मतलब यहाँ पे होता है हेल्थ। टैक्सोनॉमी को समझने के लिए जिन-जिन इंस्ट्रूमेंट की, जिन-जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, वही हमारा टैक्सोनॉमिकल ऐड है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हर्बेरियम, सेकंड बोटैनिकल गार्डन, थर्ड म्यूजियम, and fourth one is zoological park, and fifth one is key. नेक्स्ट अगर हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के डेफिनेशन की बात करें तो टैक्सोनॉमिकल एड्स आर द टूल्स, टेक्निक्स and resources used to identify, name and classify the organism correctly. टैक्सोनॉमिकल एड्स एक ऐसा टूल है, ऐसा टेक्निक है, ऐसा रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन में, नॉमेनक्लेचर में और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में होता है और इनका हेल्प स्टडीइंग इन बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने में भी इसका यूज़ होता है एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के रिकॉर्ड को मेंटेन करने में। चलिए फर्स्ट टूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट टूल हमारा हर्बेरियम था। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम स्टोर हाउस ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। प्लांट स्पेसिमेन को, प्लांट के नमूने को हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। और इसको कैसे प्रिजर्व किया जाता है? सबसे पहले इसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद ड्राई कर लेंगे, ड्राई करने के बाद प्रेस करेंगे और उसके बाद माउंटेड ऑन सीट और उस सीट पर स्थापित करके उसको रख दिया जाएगा। ईच सीट कंटेंट और उस सीट के अंदर कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है, जैसे कि साइंटिफिक नेम उसका लिखना ज़रूरी है, बोटेनिकल नेम, कलेक्टर नेम, फैमिली इंग्लिश में, और लोकल नेम और डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन उसके अंदर लिखना ज़रूरी है। और इसका यूज़ फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस एज अ रेफरेंस यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कि सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कि हावड़ा में स्थित है। हर्बेरियम पढ़ने के बाद हम लोगों को ये कंक्लूजन मिला कि हर्बेरियम में जो हम लोग प्रिजर्व करके रखे थे वो कहीं ना कहीं डेड हो गया था, लेकिन बोटेनिकल गार्डन में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्लांट का यूज़ करेंगे। बोटेनिकल गार्डन, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रिफ्रेश। यहाँ हम लोग लिविंग प्लांट को कलेक्ट करेंगे। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस and each plant is labeled indicating its botanical name, scientific name and its family. आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम लोग ईच सभी प्लांट के साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम और उसकी फैमिली को उस पर नोट करके लिख देंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है फेमस बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू, and second Indian Botanical Garden Howrah, नेशनल एंड थर्ड इज नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये हमारे ही शहर में है तो याद कर लेना, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में सर के शहर से है। द थर्ड वन इज म्यूजियम। दिस इज द थर्ड टैक्सोनॉमिकल एड। Biological museum are generally set up in educational institutes such as school, colleges. म्यूजियम ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पाया जाता है, जैसे कि कोई स्कूल हुआ, कोई कॉलेज हुआ, उसमें देखा जाता है। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम में हम लोग प्लांट को प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व प्लांट को हम लोग कलेक्ट करते हैं और एनिमल स्पेसिमन को कलेक्ट करके रख दिया जाता है फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए। Specimens are preserved in the container or jar in preservative solution. इन स्पेसिमन को हम लोग किसी एक कंटेनर में, जार में प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। इसके लिए कई सारे प्रिजर्वेटिव का यूज होता है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमन may also be preserved as dried specimens. इन प्लांट और एनिमल स्पेसिमन को
ड्राई करके प्रिजर्व कर लिया जाता है। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग। इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स के अंदर प्रिजर्व किया जाता है आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। लार्जर एनिमल जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल, इनको आमतौर पे स्टफ और प्रिजर्व किया जाता है। स्टफ्ड एंड प्रिजर्व का यहाँ मतलब समझते हैं कि जैसे कोई एनिमल है, उसका स्किन उतार लिया जाता है, ठीक है, और स्किन को लेकर के कई सारी चीज़ों का यूज करके एक उसी शेप का, उसी एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो कि उसी जैसा दिखता है। एंड म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू। म्यूजियम के अंदर स्केलेटन का भी कलेक्शन देखा जाता है। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमिकल ऐड की बात करें तो वो है जूलॉजिकल पार्क। दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। ये ऐसा प्लेस होता है जहाँ वाइल्ड जंगली जानवरों को रखा जाता है इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया जाता है अंडर ह्यूमन केयर, एंड विच इज इनेबल टू अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड देयर बिहेवियर। इसका यूज उन जीवों पे किया जाता है जिनका एक्सटिंक्ट होने का खतरा होता है। उनको प्रोटेक्ट करके एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उनको डेली फूड दिए जाते हैं और उनके बिहेवियर, उनकी हैबिट के बारे में समझने का एक मौका मिल जाता है। All animals in a zoo are provided as far as possible the condition similar to their natural habitat। जहाँ तक हो सके कोशिश करना चाहिए कि उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए, जैसा वो नेचुरली जीते थे वैसा यहाँ पे भी उनको प्रोवाइड किया जाए। Children love visiting these parks, commonly called zoos। Next is key. Key is another taxonomical aid used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities. For example, you see two organisms, one have wings and one don't have. So हम लोग कह सकते हैं कि जिसके पास विंग्स है वो बर्ड है और जिसके पास विंग्स नहीं है वो बर्ड नहीं है। इस तरह से की का यूज होता है। की आर द बेस्ड ऑन contrasting characters generally in pair, a card couplet. It represents the choice made between the two opposite options, and this result in acceptance of only one and rejection of other। एक को आप एक्सेप्ट करेंगे और एक को हम लोग रिजेक्ट करेंगे। Each statement in key is called lead। This is important, this is most important। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus, species for identification purpose। अलग अलग टैक्सोनॉमिक कीज का यूज होता है अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए। जीनस के लिए अलग, फैमिली के लिए अलग, स्पीसीज के लिए अलग टैक्सोनॉमिक की का यूज होगा। कीज आर द, इसीलिए कहा जाता है कि कीज आर द जनरली एनालिटिकल इन नेचर। नेक्स्ट we will go. The next is flora, manual and monograph are catalogs or some other mean of recording the description। उसके अलावा कुछ और भी हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स दिए गए हैं, जैसे कि फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट। फ्लोरा हमें किसी भी प्लांट एंड एनिमल का हमें एक्चुअल हैबिटेट बताता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ गिवन एरिया, मतलब वो प्लांट कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ तक है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। दिस प्रोवाइडेड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट इज मैनुअल। फर्स्ट वी स्टडीड फ्लोरा। Manual are the useful in providing the information for the identification of name of species found in a area। अगर किसी भी स्पीसीज के अगर किसी भी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना हुआ और उनको उनकी इंफॉर्मेशन को निकालना हुआ तो हमारा मैनुअल यूजफुल होगा। नेक्स्ट इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। मोनोग्राफ हमें किसी एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। थैंक यू, धन्यवाद।